वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एआईआर गुरुकुल। माय नेम इज रोहित श्रीवास्तव और इस सेशन में हम लोग मैग्नेटिज्म में पीवाईक्यू ड्रिल्स सेट 1 स्टार्ट करेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन द सेशन। तो पहला क्वेश्चन दिया है कि ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ रेडियस ए कैरीज ए स्टेडी करंट आई। ठीक है, द करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस इट्स क्रॉस सेक्शन। द रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट a/2 एंड 2a फ्रॉम एक्सिस ऑफ द वायर इज। ठीक है, तो अब क्योंकि वायर जो है, इसको इमेजिन करो एक सिलिंड्रिकल केबल जैसा है। ठीक है, कुछ ऐसा है, सिलेंडर जैसा है। ठीक है, और इसके क्रॉस सेक्शन में करंट फ्लो कर रही है। ये इसका एक्सिस है, सेंटर से होते हुए जा रहा है ये। और a/2 दूरी पे, ए इसकी रेडियस है, एक्चुअली में दिया हुआ है क्वेश्चन में ही कि लॉन्ग स्ट्रेट वायर जो है उसका रेडियस ए है, जिसमें स्टेडी करंट आई फ्लो कर रही है टोटल। ठीक है, और a/2 दूरी पे एक्सिस से मैग्नेटिक फील्ड मान लेते हैं B1 है। ठीक है, और 2a दूरी पे फ्रॉम एक्सिस ऑफ द वायर कहीं यहां पर, ठीक है, 2a दूरी पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको B2 मान लेते हैं, 2a दूरी पे सेंटर से या इस एक्सेस से। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, B1/B2 चाहिए, राइट। ओके, तो अब पहले B1 के लिए देखते हैं। हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे, एम्पियर सर्किटल लॉ। तो हमने यहाँ पर B1 जो इंडिकेट किया हुआ है, एक्चुअली में एक एम्पीरियन लूप बनाया हुआ है। ठीक है, तो एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है, B.dl का जो इंटीग्रल होता है, लाइन इंटीग्रल, वो क्या देता है, μ0 I इंक्लोज्ड। ठीक है, बी यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है B1 को, बिकॉज हम लोग अभी बात कर रहे हैं इस a/2 वाले पार्ट के लिए। ठीक है, तो हमें आई इंक्लोज निकालना पड़ेगा कि इतनी दूरी में कितना करंट फ्लो कर रहा है, बिकॉज पूरे सिलेंडर में से जो ए रेडियस का है उसमें से आई करंट जा रहा है, लेकिन सिर्फ a/2 पार्ट में कितना करंट जा रहा होगा पहले वो निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग को लगाना पड़ेगा एक फॉर्मूला, करंट इज इक्वल टू J.da वाला फॉर्मूला, करंट डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग मान के चल रहे हैं कि करंट डेंसिटी जो है वो कांस्टेंट है। तो इस केस में अगर मान लो एक छोटा सा स्ट्रिप लेते हैं, लेट मी चेंज द कलर। यहां पर छोटा सा स्ट्रिप लेते हैं, एक एलिमेंटल सा स्ट्रिप जिसका जो विड्थ है, सपोज dr है और ये r दूरी पे है। ठीक है, dr विड्थ है, तो क्या हो जाएगा इसका 2πr इंटू डी आर ही इसकी स्मॉल सा डी ए होगा, एरिया, राइट। तो लिख सकते हैं हम लोग j इंटू 2πr dr। इसका इंटीग्रल कहाँ से कहाँ तक करना है, 0 से लेके a/2 तक, बिकॉज इस एलिमेंटल से शेप को हमने इंटीग्रेट करना है 0 से लेके a/2 तक, तभी हमें आई इंक्लोज आएगा इस पार्ट तक का, राइट। तो 0 से लेके a/2 तक हमने इंटीग्रेट कर दिया। ठीक है, तो क्या आ गया, जे कांस्टेंट है तो हम लोग बाहर ले लेंगे इसे, 2π भी कांस्टेंट है, r/dr का इंटीग्रेशन हो गया 0 से लेके a/2 तक। ठीक है, 2πj बाहर ही रह गया, ये हो गया r²/2, लिमिट पड़ गई 0 से लेके a/2 तक की। ठीक है, अब इसे सॉल्व करना है तो हमें आई इंक्लोज आ जाएगा किसका, a/2 रीजन का। ठीक है, तो 2πj रहेगा ही, ये हो जाएगा, अच्छा ये 2 भी बाहर ले लो, अब ये हो जाएगा a²/4 और 0 वाला पार्ट 0 ही हो गया, तो a²/4। तो क्या आ गया हमारे पास, πj a²/4, ये आई इंक्लोज आ गया फॉर a/2 पार्ट या a/2 रेडियस तक का। तो अब हम लोग क्योंकि a/2 पार्ट के लिए ही निकाल रहे हैं, और क्योंकि यहाँ B1 है तो यहाँ B1 लिख दो कंफ्यूजन ना होने के लिए। B1 और dl जब करेंगे, लाइन इंटीग्रल करेंगे लूप का, एम्पीरियन लूप का, तो क्या आ जाएगा 2π a/2 ना, बिकॉज रेडियस a/2 लेके चल रहे हैं, μ0 आई इंक्लोज हमने a/2 के लिए इतना निकाला हुआ है, πj a²/4। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल हो गया, और एक ए से एक ए कट गया, तो B1 की वैल्यू आ रही है μ0 j a/4। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है a/2 पे, B1। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट 2a। अब 2a वाला जो पॉइंट है जहां पर B2 मैग्नेटिक फील्ड है वो तो आउटसाइड है केबल के। ठीक है, और जब आउटसाइड है तब तो बहुत ही सिंपल हो गया, बिकॉज अगर हम लोग B2.dl लाइन इंटीग्रल लगाए एम्पियर सर्किटल लॉ का, और फिर μ0 आई इंक्लोज लिखेंगे इसके लिए, तो इसके लिए तो आई इंक्लोज तो यही वाला होगा, आई पूरा। ठीक है, और ये आई कुछ नहीं होगा बल्कि इसी चीज को जो हमने 0 से a/2 तक इंटीग्रेट किया हुआ है, इसको हमने क्या इंटीग्रेट करना पड़ेगा, 0 से लेके a तक, राइट। पूरा a तक जाएगा तो ये i बन जाएगा। ठीक है, तो एक बार निकाल ही लेते हैं, i की वैल्यू आएगी, यहां पर मैंने रख दिया लेट्स सपोज a।
ठीक है, तो 2 पाई जे तो वही रहा, और एक 2 जो है वो भी बाहर ले लो, ठीक है, और ये आर स्क्वायर की जगह पे अब यहाँ ए स्क्वायर रख देंगे सिंपली, तो क्या आ गया, पाई जे ए स्क्वायर। ये हमारी ये वाली आई की वैल्यू होगी, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर जो हम लिखे हैं ये जनरल फॉर्मूला है आई का। तो अब हमें जो रखना है यहाँ पर B2 के लिए वो ये वाला आई रखना है, पाई जे ए स्क्वायर। अच्छा, अब हमने लाइन इंटीग्रल लेना है, तो कौन सा लाइन इंटीग्रल लेंगे, यहाँ पर एक एम्पियर लूप बनाएंगे, राइट, एम्पीरियन लूप, जिसमें सर्कमफरेंस की लेंथ क्या होगी, 2 पाई 2a, राइट, 2 पाई, बिकॉज यहाँ पर 2 पाई a/2 लिया था यहाँ तक का सर्कमफरेंस इस वाले का, इसके लिए लेंगे 2 पाई 2a, और ये म्यू नॉट पाई जे स्क्वायर रह जाएगा। देखो पाई से तो पाई कैंसिल हो ही रहा है, ठीक है, और B2 की वैल्यू आ रही है, देखो ये 4 है यहाँ पर, ये नीचे आ जाएगा, म्यू नॉट जे, और एक ए से एक ए भी कैंसिल हो रहा है, म्यू नॉट ए जे अपॉन में 4 आ जा रहा है, ठीक है, और ये नीचे वाला पार्ट था, इसको यहाँ पे लिख रहे हैं। तो अब देखो B1 की वैल्यू जो आ रही है म्यू नॉट जे A/4 आ रही है, और B2 की वैल्यू भी म्यू नॉट जे A/4 आ रही है, दोनों सेम आ रही है, तो B1/B2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा, तो आंसर क्या होगा, 1:1। ओके, तो ये जेईई मेन 2024 में पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं, ये एडवांस का क्वेश्चन है 2024 का, इसमें पूछा है एन इन्फिनिटली लॉन्ग वायर लोकेटेड ऑन द z एक्सिस कैरीज ए करंट I along the +z डायरेक्शन एंड प्रोड्यूसेस द मैग्नेटिक फील्ड B। एक इन्फिनिटली लॉन्ग वायर है, z एक्सिस में रखी गई है, तो इसको मैं क्रॉस से शो कर रहा हूं, ठीक है, ऐसे रखी हुई है, जैसे मेरा पेन है ना, इनटू द बोर्ड, वायर ऐसे है, और इन्फिनिटली लॉन्ग है जिसमें करंट I फ्लो कर रही है, ठीक है, इन द +z डायरेक्शन, ठीक है, तो मान लेते हैं यही +z डायरेक्शन है, क्रॉस वाला, इनटू द बोर्ड, एंड प्रोड्यूसेस द मैग्नेटिक फील्ड B, और B मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द लाइन इंटीग्रल B.dl along a straight line from the point -√3a, A, 0 to a0 इज गिवन बाय। अच्छा, अब देखो यहां पर कोऑर्डिनेट्स की बात हुई है, तो क्यों ना हम लोग एक्स एक्सिस बना लें, वाई एक्सिस बना लें, समझने में आसानी होगी, राइट, और ये जो है वो जेड एक्सिस है ही, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, और ये जेड एक्सिस है, ठीक है। अच्छा, अब एक पॉइंट यहां दिया हुआ है -√3a, तो वो एक्स पे इधर पड़ेगा, ठीक है, -√3a, वाई पे ऊपर की ओर यहां पड़ेगा ए, और जेड 0 है तो जेड कोऑर्डिनेट है ही नहीं, ये पॉइंट कहीं यहां पर है ऐसा, ठीक है, इसको नाम ए दे देते हैं। और दूसरा पॉइंट दिया हुआ है a0, यानी कि ये भी z कोऑर्डिनेट 0 है, लेकिन x कोऑर्डिनेट जो है a है, y कोऑर्डिनेट भी जो है a है, तो ये पॉइंट यहां पड़ रहा है, देखो इसको b नाम दे देते हैं। तो लाइन इंटीग्रल हमें लेना है a से b तक का, ठीक है, a लिखा हुआ है ना, द मैग्नीट्यूड ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ B.dl along स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द पॉइंट a टू b, ये पॉइंट a है और ये पॉइंट b है, जिसको हमने ऑलरेडी इंडिकेट कर दिया है कार्टेशियन प्लेन पे, ठीक है। तो यहां पर भी हम लोगों को लगाना पड़ेगा एम्पियर सर्किट लॉ ही। कैसे लगाएंगे, देखो हम जानते हैं B.dl लाइन इंटीग्रल जो होता है वो म्यू नॉट I होता है, I इंक्लोज्ड, ठीक है। अब सपोज करो कि यहां पर ये पूरा एक सर्कल था, ठीक है, जो A और B पॉइंट से होके जा रहा है, ठीक है, और ये एंगल अगर हम निकाल लें तो हमें ये एक्चुअली में आई इंक्लोज निकालने में हेल्प होगी इससे। अब उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहली चीज तो ये कि हमें ये एंगल फाइंड आउट करना पड़ेगा, ये मिल जाएगा बड़ी आसानी से। कैसे, देखो ध्यान से, ये वाला जो पार्ट है और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट कितना होगा a, राइट, बिकॉज ये a है तो ये भी a हो गया, ये हो गया √3a। तो अगर इसको θ1 मान लें तो tan θ1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 1/√3 हो जाएगी, a अपॉन में √3a, ठीक है, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो 1/√3 कब होता है, 30 डिग्री पे, π/6 पे, राइट, tan पे, तो θ1 की वैल्यू आ गई π/6। और वैसे ये वाला एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं, इसको θ2 नाम दे दो। यहां पर ध्यान दो, ये चीज a है तो ये भी a होगी, और ये जो है a ऑलरेडी दिया हुआ है, तो a/a ये 45 डिग्री पे होता है, तो θ2 डायरेक्टली आ गया π/4। अब θ1 पता है, θ2 पता है, और ये पूरा एंगल जो होता है पाई होता है, तो ये एंगल्स को नाम दे दो θ3। तो θ3 कितना आ जाएगा, पाई -θ1 -θ2, राइट। अच्छा,
अब इन दोनों का सम कर दें, π/6 प्लस π/4 कितना हो गया? तो अब देखो π/6 प्लस π/4 करते हैं, एलसीएम आ जाएगा 12, ये हो जाएगा 2 पाई और ऊपर में आ जाएगा 3 पाई, तो आ गया 5 π/12, ठीक है। और फिर माइनस करेंगे तो आ जाएगा 7 π/12, ठीक है। तो बेसिकली हमें जो θ3 चाहिए था वो आ रहा है 7 π/12, ठीक है। अब जैसे मैंने कहा कि हम लाइन इंटीग्रल जब लगाते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ में, तो हम लोग एक कंप्लीट लूप लेते हैं, पूरा एक सर्कल, और डीएल का जब इंटीग्रल करते हैं, मान लेते हैं बी उस पॉइंट पे कांस्टेंट है, और डीएल का इंटीग्रल करते हैं तो सर्कमफ्रेंस आता है 2πr जनरली। लेकिन यहाँ पर सिर्फ ए टू बी एक लाइन की ही बात की गई है, तो पूरा सर्कल या सर्कमफ्रेंस लेने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ इस लेंथ की जरूरत है। ये लेंथ कितनी होगी? तो डीएल जो होगा इंटीग्रल करेंगे तो ए टू बी की लेंथ चाहिए होगी उस केस में, और उसी पार्ट में कितना करंट इंक्लोज्ड है उतना ही चाहिए हमें सिर्फ, ठीक है। तो अब बी, अच्छा हमें चाहिए क्या वैसे? द मैग्नीट्यूड ऑफ इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल, यही एग्जैक्टली पूरा चीज चाहिए हमें, सिर्फ बी नहीं चाहिए, ये पूरे की वैल्यू ही चाहिए। तो म्यू नॉट तो वही रहेगा, आई इंक्लोज्ड बस निकालना पड़ेगा कि ए टू बी पार्ट में कितना आई इंक्लोज्ड है। तो सिंस ये जो करंट है ना, ये जो सॉरी वायर है ना जो जेड डायरेक्शन में रखी हुई है प्लस जेड डायरेक्शन में, उसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, ठीक है। और उसके वजह से जो बी डॉट इंटीग्रल आता वो क्या होता? म्यू नॉट इंटू आई आता, कंप्लीट आई। लेकिन सिर्फ इतने पार्ट में चाहिए तो उसका कुछ हिस्सा ही आई इंक्लोज होगा इस बार, राइट। तो कितना हिस्सा होगा? वो होगा θ3, ध्यान समझना, θ3 इंटू में जो टोटल करंट है आई, ठीक है, अपॉन में 2 पाई, इतना होगा। ये बात समझ में आ रही है क्या? क्योंकि θ3 ही है जो गवर्न कर रहा है कि कितना करंट एक्चुअली ए बी में, या कितना करंट आई का जो पार्ट है वो, क्योंकि पूरा एंगल 2 पाई है जिसकी वजह से करंट आई है, लेकिन θ3 है जो बता रहा है कि ए बी पार्ट में कितना करंट फ्लो करेगा। तो θ3 टाइम्स आई अपॉन में 2 पाई, ये वो फ्रैक्शन ऑफ करंट होगा जो आई इंक्लोज होगा इस बी डॉट डीएल के लिए, इस लाइन इंटीग्रल के लिए, ठीक है। इतना ही ट्रिक था, इतना ही कॉन्सेप्ट समझना था बच्चों को जेईई एडवांस के क्वेश्चन में, ठीक है। और फिर अब θ3 की वैल्यू यहां रख दो जो निकाली हमने, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई बाहर ले लो, और θ3 जो निकाला है 7 π/12, पाई से पाई कैंसिल, म्यू नॉट आई 7/24, ठीक है। तो 7 म्यू नॉट आई अपॉन में 24, ऑप्शन ए इज राइट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है, जेईई मेन 2024 का है कि टू इंसुलेटेड सर्कुलर लूप ए एंड बी रेडियस ए कैरिंग अ करंट ऑफ आई इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखो यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है ये करंट, ये वाला जो लूप है इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज में है करंट, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर विल बी, सेंटर पे मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी होगी ये पूछा है। तो ये बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर ये जो वर्टिकल लूप है इस पे ध्यान दो, अगर हम कर्ल करें फिंगर्स को, इधर होगी मैग्नेटिक फील्ड ना, इस वाले वर्टिकल वाले लूप की वजह से, और इसको कर्ल करो जो हॉरिजॉन्टल लूप है उसके वजह से ऊपर की ओर होगी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ठीक। और इन दोनों के वजह से जो रिजल्टेंट आएगा कहीं यहां पे आएगा नेट मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है, वही हमें चाहिए। अब इसको नाम देते हैं B1, इसको नाम देते हैं B2, ठीक है। हम जानते हैं, पहले B2 निकाल लेते हैं बिकॉज वर्टिकल वाले की बात पहले हुई थी। तो B2 एक सर्कुलर लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? म्यू नॉट आई अपॉन में 2 है, ये डिराइव कराया जा चुका है। म्यू नॉट आई करंट ही फ्लो कर रहा है ना, दोनों लूप हैं, दोनों में आई करंट ही फ्लो कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज। तो म्यू नॉट आई अपॉन में 2a, इसमें रेडियस होता है लूप का, और लूप का रेडियस कितना है? ऑलरेडी दिया हुआ a, तो यहाँ a ही रखेंगे, ठीक है। और B2 की डायरेक्शन इस तरफ होगी, स्ट्रेंथ इतनी होगी मैग्नेटिक फील्ड की। वैसे ही B1 जो होगा उसकी डायरेक्शन तो ऊपर की ओर होगी, इस लूप की वजह से, हॉरिजॉन्टल वाले की वजह से, उसका भी मैग्नीट्यूड जो आएगा इतना ही आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन में 2a, बिकॉज इसका भी रेडियस क्या ही है? a ही है। अब B1 और B2 देखो दोनों सिमिलर हैं, ठीक है। तो रिजल्टेंट जो आएगा, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल 90 का है, तो जो रिजल्टेंट आएगा बी रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर का अंडर रूट। और दोनों की वैल्यू सेम है तो हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं कि 2b स्क्वायर मान लो, ठीक है, दोनों को नाम अगर b दे दें तो ये क्या हो गया? √2
बी हो गया, और B1 B2 जो है वो बी के बराबर ही, इसी के बराबर। तो आंसर क्या आ गया, √2 टाइम्स म्यू नॉट आई अपॉन में 2a। ठीक है, कोई ऑप्शन है क्या ऐसा? थोड़ा और सिंप्लीफाई हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन में √2a। ठीक है, तो म्यू नॉट आई अपॉन में √2a, ऑप्शन 3 इज राइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है, ये एडवांस क्वेश्चन है 22 का, कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस रिप्रेजेंट्स द मैग्नेटिक फील्ड बी एट ओ ड्यू टू द करंट फ्लोइंग इन द गिवन वाई सेगमेंट्स लाइंग ऑन द एक्स वाई प्लेन। ठीक है, अब यहां पर एक्स वाई प्लेन है। ठीक है, इस एक्स वाई प्लेन में देखो ये सारे वायर्स रखे हुए हैं। ठीक है, तो हो क्या रहा है यहां पर, ये जो वायर है इसका नाम दे देते हैं, इसे समझने में आसानी होगी। ये जो वायर है इसका नाम दे दो ए बी। ठीक है, एल लेंथ का है, और बी से लेके ओ तक की दूरी भी एल है, क्योंकि ये पार्ट L/2 है, और ये जो सर्कुलर सा लूप है या सेमी सर्कुलर सा लूप है, इसका रेडियस L/2 है, तो ये लेंथ भी तो L/2 हुई। देयरफॉर ये पूरी लेंथ B2O क्या हो गई, एल हो गई। ठीक है, अब क्योंकि ये एल है, ये एल है, तो अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करता हूं O to A, तो ये एंगल कितना होगा, 45 डिग्री ना। ध्यान से देखो, ये एल है, ये भी एल है, तो tan 45 अगर लगाते हैं तभी तो L/L1 आएगा। देखो ये एंगल 45 डिग्री का हो गया। ठीक है, और एक चीज और, यहां पर ये जो स्ट्रेट वायर है, ठीक है, और ये जो स्ट्रेट वायर है, इन दोनों के वजह से पॉइंट ओ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो जीरो होगी। ये बताया जा चुका है कि अगर किसी स्ट्रेट लाइन में कोई या स्ट्रेट वायर में करंट फ्लो कर रही हो, और उसी की डायरेक्शन में कोई पॉइंट हो जहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो, तो उस पॉइंट पे उस करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जीरो होती है। ठीक है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो सिर्फ और सिर्फ इस वायर की वजह से होगी, ए बी वायर की वजह से, इस लूप की वजह से होगी। ठीक है, और एक यहां पर छोटा सा क्वार्टर लूप, क्वार्टर नहीं कहेंगे, हाँ क्वार्टर ही कहेंगे, बिकॉज सेमी ये हो गया, क्वार्टर ये हो गया, क्वार्टर सा छोटा सा लूप है, इसके वजह से भी होगी। सिर्फ 3 सोर्स हैं मैग्नेटिक फील्ड के यहाँ पे, तो वो निकालते हैं एक एक करके। अब देखो, पहले ए बी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, इसको नाम देते हैं बी ड्यू टू ए बी। वो क्या होगा, हम जानते हैं स्ट्रेट वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होती है μ0/4π I अपॉन में ए, और साइन θ1 प्लस साइन θ2, ये फॉर्मूला आता था राइट। θ1 इसमें होता था, जिस पॉइंट पे हम निकालना चाह रहे हैं उससे ये वाला एंड कितना एंगल बना रहा है, 45 डिग्री, और जो अगला एंड है वो कितना एंगल बनाता था, उसे θ2 लेते थे, लेकिन वो तो जीरो है ना, तो साइन θ2 जीरो हो गया, और साइन θ1 की जगह पे क्या रख देंगे, अच्छा ये ए जो रहता है ये लेंथ होती है, तो ये पूरी एल हो जाएगी, और करंट जो फ्लो कर रहा है वो तो सब में एक ही कर रहा है राइट, सब में एक ही करंट फ्लो कर रहा है ड्यू टू द करंट फ्लोइंग इन द वाई सेगमेंट्स लाइंग ऑन द एक्स वाई प्लेन। ठीक है, और θ1 की जगह पे 45 डिग्री रख देंगे, साइन 45 डिग्री, तो क्या आ जाएगा देखो, μ0 अपॉन में 4πI/L 1/√2। ठीक है, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी बाय द वे, देखो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनटू द बोर्ड होगी। ठीक है, तो क्रॉस लिख देते हैं इसे, या फिर के लिख दो, इनटू द बोर्ड है तो माइनस के भी लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब बीओ की वजह से कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी, इस लाइन की वजह से भी कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी। ठीक है, इस लूप की वजह से देखते हैं, इस लूप का नाम दे दो 2, इसका नाम दे दो 3, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 2 क्या होगी, ये देखो इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी इनटू द बोर्ड ही है, तो जो माइनस की ये आ रहा है इसी की डायरेक्शन में ये भी दे रहा है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और सर्कुलर लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होती है μ0I/2a, यहां पर सेमी सर्कुलर लूप है तो μ0I/4a हो जाएगा उसका आधा, तो μ0I/4a हो जाएगा, और a यहां पर क्या है, L/2 है, और डायरेक्शन क्या है इसकी भी माइनस के ही है। ठीक है, तो क्या आ गया, μ0I अपॉन में 2L माइनस के। ठीक है, अब आते हैं थर्ड वाले क्वार्टर लूप के वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी B3 की वजह से, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो होगी B3, ध्यान देना कैसे बनेगा, इनटू द बोर्ड या आउट ऑफ द बोर्ड, इसकी वजह से भी इनटू द बोर्ड ही हो रही है। अगर तुम याद करो सारे जो रूल्स बताए गए थे पाम रूल्स, उसके अकॉर्डिंग इसकी वजह से भी इनटू द बोर्ड ही आ रही है मैग्नेटिक फील्ड, तो ये हो जाएगा μ0I अपॉन में, अब क्योंकि ये क्वार्टर है
इसका भी आधा है, तो 4a का भी 2 करना पड़ेगा, यानी म्यू नॉट आई बाई 8a हो जाएगा। और a की वैल्यू यहां पर रखेंगे इसका रेडियस जो कि क्या है l/4 है, देखो ये पार्ट l/4 है, तो l/4 रखेंगे और इसकी भी जो डायरेक्शन है -k ही होगी। तो ये क्या हो गया म्यू नॉट आई अपॉन में 2l और -k हो गया। ठीक है, तो b इसको 1 भी नाम दे सकते हो, इन तीनों की वजह से होगा और तीनों सिंपली ऐड अप होंगे बिकॉज तीनों का डायरेक्शन सेम है। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, पहले ऐड कर ही लेते हैं। बी नेट की वैल्यू आ जाएगी, कुछ चीज कॉमन आ रही है क्या, म्यू नॉट आई बाई 12 कॉमन आ रहा है मेरे ख्याल से, म्यू नॉट आई बाई 12 कॉमन आ रहा है। ठीक है, म्यू नॉट आई बाई, हाँ म्यू नॉट आई बाई, इन्हीं दोनों में देख लो, ये दोनों तो सिंपली ऐड अप हो गए। ठीक है, तो ये 2 लिख दो यहां पर, म्यू नॉट आई बाई 12 कॉमन आ गया और इन दोनों को ऐड किया तो ये 2 हो गया। और यहां भी म्यू नॉट आई बाई 12 कॉमन लिया हमने, तो यहां क्या क्या बचा, एक तो बचा 2 पाई, ठीक है, और एक √2 भी बचा। ठीक है, और ये सब जो है माइनस के डायरेक्शन में ही है। ये आ रहा है बी नेट। कोई ऑप्शन है क्या ऐसा? हाँ, एक चीज और कर सकते हैं, अगर इस 2 को जो हमने बाहर लिया हुआ है इसको अंदर भी मल्टीप्लाई कर दें तो यहां 1 आ जाएगा और यहां आ जाएगा 4 पाई √2। तो मेरे ख्याल से यही ऑप्शन सही मिल रहा है, म्यू नॉट आई बाई एल 1 + 1/4 √2 पाई। अच्छा, यहां पर देखते हैं तो 4 पाई है, √2 नहीं है, तो ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में कह रहा है a coil having n turns is wound tightly in the form of a spiral with inner and outer radii a and b respectively. When a current I passes through the coil, the magnetic field at the center is. देखो एक कॉयल है n टर्न्स का, ठीक है, और यहां 2 रेडियस हैं, एक रेडियस a है और एक रेडियस b है। ठीक है, इनर रेडियस a है, आउटर रेडियस b है। When a current I is passed through a coil, जिसमें करंट I फ्लो कर रहा है, द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, इस सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। n टर्न्स हैं, a से लेके b के बीच में n टर्न्स है, ये भी ध्यान देने वाली बात है ऐसे। ठीक है, मान लेते हैं x दूरी पे, किसी x दूरी पे स्मॉल dx का कुछ हमने एक एलिमेंट माना, उसमें कुछ करंट फ्लो कर रही होगी, राइट, और उस dx में भी कुछ नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, बिकॉज a से लेके b के बीच में तो n टर्न्स हैं ही। ठीक है, तो इसको ऐसे समझो कि देखो b माइनस ए करते हैं, b माइनस ए रेडियस में n टर्न्स हैं, तो एक अगर स्मॉल से एक यूनिट मानते हैं, उस लेंथ में कितने टर्न्स होंगे, n अपॉन में b माइनस ए टर्न्स होंगे ना। तो जो dx वाला हमने एलिमेंट माना हुआ है उसमें कितने टर्न्स होंगे, n अपॉन में b माइनस ए इंटू dx टर्न्स होंगे, राइट। अच्छा, अब क्योंकि ये सर्कुलर लूप है तो मान लेते हैं जो dx वाला पार्ट लिया है हमने, ठीक है, एलिमेंट, उसके वजह से O पे सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कितनी होगी, B ड्यू टू dx विल बी म्यू नॉट I अपॉन में 2x, और I रखेंगे कौन सा I, जितना करंट फ्लो कर रहा होगा। ठीक है, बिकॉज हम लोग जो करंट लेते हैं वो कौन सा लेते हैं, यहां पर इस लूप के वजह से लेते हैं, और इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है, देखो एक चीज समझो इस चीज को, व्हेन ए करंट आई पासेस थ्रू द कॉइल, पूरे कॉइल में आई करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, और इतने पार्ट में कितना करंट फ्लो कर रहा होगा, आई का इस टर्न्स के हिसाब से, राइट, तो आई इंटू dx लिखना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो n इंटू बी माइनस ए dx इंटू आई। ठीक है, वो लिख देते हैं यहां पे हम लोग, म्यू नॉट अपॉन में 2 आई एन बी माइनस ए नीचे रहने दो और dx बाई एक्स कर दो, और ये जो बी dx है बहुत छोटा सा है, db, इसको db भी नाम दे सकते हैं, और अगर इसको इंटीग्रेट करते हैं a से लेके b तक तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा ना इस पूरे कॉइल्स के वजह से सेंटर पे। ठीक है, इसको बी नेट नाम दे दो,
अब इंटीग्रेट होने के बाद तो जब ये इंटीग्रेट होगा तो कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट हो रहा है, ए से लेके बी तक, क्या आ गया म्यू नॉट आई एन अपॉन में 2b माइनस ए, और ये हो जाएगा लॉग b बाई ए। ठीक है, तो लॉग का तो एक ही ऑप्शन दिख ही रहा है इसमें, म्यू नॉट एन आई अपॉन में 2b माइनस ए, यहाँ लॉग नेचुरल है तो एल एन बी बाई ए हो जाएगा, तो ऑप्शन सी इज राइट। ठीक है, ये जेई मेन 2021 में पूछा गया था। तो इस तरह ये सेशन कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। तो अगले सेशन में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अंटिल देन कीप लर्निंग एंड कीप हैविंग फन विद फिजिक्स। थैंक यू वेरी मच।